बंदी जन के द्वारा घोषणा हुई। इस घोषणा को सुनकर के सभी नेपाल धनुष उठाने के लिए चल पड़े। कोई भी धनुष नहीं उठा सके, सब श्रीहत हो गए। कीरत विजय वीरता भारी, चले चौप कर ये बरबस भारी, श्रीभक्त भय हारही राजा, बैठे निज निज जारी समाजा, बैठे निज निज जारी समाजा। दशहरा राजा मिलकर के सात अब्दों का खंडन करना चाहा, परंतु श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज जाय समाजा। सभी नेपाल श्री होकर के अपने अपने आसन पर आरूढ़ हो गए। जिस समय विजयराज ने देखा, क्या देखा? नपन जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने, बोले बचन। लीजिए, हर रस का आनंद लिया। देखिए, ये रस जो आप लोगों को यहाँ दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, ये श्री जनक जी का विलाप है और बहुत ही सुंदर करुण विलाप आप लोग सुनेंगे। माताएं बहनें भैया लोग, हमारे बहुत अच्छे जनक जी हैं, साधारण नहीं है। ये हमीरपुर जनपद से पधारे हैं आदरणीय हमारे श्री बबलू मिश्रा जी, और बड़ा ही आनंद देंगे आपको। लीला जगत के बहुत ही अच्छे जनक जी महाराज हैं हमारे। आइए इनकी वाणी को श्रवण करते हैं। एक एक शब्द आप लोग सुनेंगे, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा रस बरसेगा। सुने आप, बेटी के प्रति कैसी ममता होती है पिता की, सुनते हैं। रोष जनुसाने, लेकिन कब? जब नृपन विलोक, तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की सूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी पचन बर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहां हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली की गई। जरा विचार करो आप। प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता, और जब अपने कार्य में सफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य नहीं पूर्ण हो पाया, तीसरा नेपाल खड़ा हो गया। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई लठारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर कर दिया। अब जरा विचार करो आप लोग,
और उससे पिता यहाँ पर बेटी वाले बैठे हुए। मान लीजिए कि यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो गया होता तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती। क्या 9,999 महिपाल इतना समर्पण कर देते कि एक के साथ में सीता का विवाह हो जाए? या फिर अगर मान लीजिए 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो गया होता तो आप लोगों में आपस में युद्ध हो जाता और लड़ते मरते करते जब एक नेपाल बचता तब क्या उसके साथ में बेटी सीता का विवाह होता? मैंने रंगशाला का निर्माण करवाया था, किसी रणशाला का निर्माण नहीं करवाया था। धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को, धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को। अब तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चले जाएं बाप लोग, परित्याग कर दे मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो क्रोध है, और जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है। किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए तो आप लोग मुझे बाद में दोष न देना कि राजा जनक के यहाँ पर गए थे, राजा जनक ने हमें अपमानित कर दिया। तो पहले हमारा निर्देश है कि चले जाओ, और नहीं गए तो विवश सोचो कि बेटी का पिता हो। आज एक राजा नहीं बोलेगा, आज एक योगी नहीं बोलेगा, आज एक असहाय निर्बल बेटी का पिता बोलेगा। जरा सोचो, जिसके घर में सयानी बेटी होती है, जरा पूछो न बैठी हुई माताओं से, जिस माँ ने जन्म दिया हो, बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया हो, और उसके दरवाजे पर बेटी की बारात आ गई हो, बेटी की विदाई न हो पावे, बारात वापस लौट जाए, क्या स्थिति होगी माँ की? जरा सोचो। मैं मानता हूं कि मैं योगी हूं, मेरे जीवन में कभी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आज जिस समय मैंने देखा कि मेरी बेटी कुंवारी नहीं जा रही है, मेरे मित्रों, प्रण मैंने किया है, जीवन किसी का बर्बाद हो रहा है। क्योंकि बेटी का जीवन तो जब ही सार्थक होता है जब उसकी मांग भर जाती है, उसके हाथ पीले हो जाते हैं। मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और कहने के लिए विवश हो रहा हूं, और कहना चाहता हूं कि यहां श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? तो वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा, लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग अपेक्षा करते हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दें, तो मेरे मित्रों, वीर मानने में, वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे कोई वीर है और उसको वीर कहा जाए या न कहा जाए, वीर है तो वीर है, और जो वीर नहीं है अगर उसको जबरदस्ती वीर कह दिया जाए तो क्या वो वीर हो जाएगा? तो मैंने कुछ अनुभूत की है और वही अनुभूत मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि यह देश के राजा गए, हम किन्हें कहे बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया।
आप लोग कह रहे हो महाराज कि आपको पहले मालूम नहीं था। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर मुझे पहले मालूम होता तो क्या मैं जानबूझ करके पढ़ करके अपनी हंसी कराता समाज में? ऐसा कोई व्यक्ति करेगा? समाज में निंदनीय से निंदनीय व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन वह ऐसा काम नहीं करेगा कि समाज में मुझे असफलता मिले। तभी तो मैं कहता हूं कि यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती। अगर मुझे पहले मालूम हो गया होता कि प्रण करूंगा, असफलता हाथ लगेगी, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, तो मैं ऐसा कभी काम नहीं करता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती और हम ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा इन माताओं से पूछ लो, विचार करना जरा बैठी हुई माताओं, जो मैया 9 महीने उदर में बेटी को रखती है, जन्म देने के बाद बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, और जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, तो मैं किसी एक माँ की बात नहीं कह रहा, जितनी माताएं बैठी हैं संसार की संपूर्ण माताओं की बात कहता हूं। एक बार सयानी बेटी को माँ बुला करके अपनी गोद में बैठा लिया करती है, बेटी तू मेरी गोद में बैठ जा। अब वो समय आ गया है कि तू अपनी माँ को छोड़ करके चली जाएगी, तू अपने घर को छोड़ करके चली जाएगी। संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की माँ क्यों ना हो, लेकिन माँ का हृदय द्रवित हो जाता है जिस समय बेटी सयानी हो जाती है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है कि अधिक स्नेह गोद बैठारी, माँ का इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि अनेकों गुना माँ का प्रेम बढ़ जाता है बेटी से जब बेटी सयानी हो जाती है। जिस बेटी को मैंने पाला पोसा, अनेकों बार उसको डांटा भी, लेकिन आज वही बेटी मुझको छोड़ करके चली जाएगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, मैया सयानी बेटी को एक बार अपनी गोद में बैठा लेती है, और जिस समय बेटी के नेत्रों से नेत्र मिलाती है तो माँ के नेत्रों से ईमानदारी से झरझर झरझर आंसू बहा करते हैं, झरझर झरझर आंसू बहा करते। अधिक स्नेह गोद बैठारी, तो श्याम सरोज नयन बाबारी। जिस समय मैया बेटी को गोद में बैठा लेती है और बेटी के नेत्रों से नेत्र मां मिलाती है, तो मां के नेत्रों से अपने आप अश्रु बहने लगते हैं कि यही बेटी है जिसको मैंने पाला पोसा है, बड़ा किया है, और यही बेटी कोई नहीं हाथों से कैसे मैं विदा कर पाऊंगी, कैसे विदा कर पाऊंगी। श्याम सरोज नयन बहाबारी। और जिन माताओं ने विदाइयां की होंगी, ईमानदारी की बात है कि माँ जानती होगी, या जिसके घर में सयानी बेटी होगी, वो माँ मेरी हृदय वेदना को समझ पाएगी। मैया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है, बेटी तू मेरे गले से लग जा, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। बहुरी बहुरी बेटे
महतारी बार बार भैया अपनी बेटी को गले से लगाती है, कहती है बेटी तू मेरे गले से लग जा, मुझे शांति मिल जाएगी। बहुरी बहुरी भेंट है महतारी और कहीं बिरंज ये रची कत नारी। मैया विधाता को दोष देने लगती है, कहती है रे विधाता तूने कैसी रचना की है बेटी की, कि बेटी का जीवन तो एक धान की बेल की तरह होता है। चाहे बेटी किसी धनवान की हो, चाहे बेटी निर्धन की हो, चाहे बेटी बड़े बड़े महलों वालों की हो और चाहे बेटी झोपड़ी वालों की हो, लेकिन जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती है, उसी प्रकार से मेरे मित्रों बेटी का जीवन होता है। ईमानदारी की बात यह है, बहुत से पिता यहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने बेटियों की विदाइयां की होंगी, आप लोग मेरे एक शब्दों को ध्यान देकर के सुनना। पिता कभी अपनी बेटी को उठा करके व्यास जी डोली में नहीं बिठाता है, उसका भाई अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है। और जिस समय भाई अपनी बहन को डोली में बिठाता है, डोली यहाँ पर होती है तो पिता वहां पर खड़ा होता है, सारी व्यवस्थाएं करता है, जीवन पर्यंत अपनी कमाई का धन इकट्ठा करके बेटी को देता है, लेकिन विदाई के समय पिता दूर खड़ा हो जाता है। आज अपने हृदय के टुकड़े को कैसे अलग कर पाऊंगा, ऐसा लगता है पिता को कि आज मेरा कोई हृदय निकाल करके लिए जा रहा है, मेरा कोई हृदय निकाल करके लिए जा रहा है। बेटी की नजर पिता पर पड़ जाती है, भाई से कहा करती है कि भैया एक बार मेरे बाबूजी को मेरे पास में बुला दो ताकि मैं एक बार भेंट तो लूं। भाई रो देता है, कहता है बहन अब बाबूजी पास में नहीं आएंगे, तुमको कैसे विदा कर पाएंगे। ऐसा मेरे मित्रों बेटी का जीवन होता है। तभी तो मैं कहा करता हूँ विचार कर लेना, बैठी हुई माताओं, बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं, और आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्री जनक जी की वाणी की। इधर ऐसी कल्पनाएं जनक जी महाराज कर रहे हैं, प्रण ठान लिया यहाँ पर जनक जी ने कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का सीता जी का विवाह करेंगे। धनुष कोई भी नहीं तोड़ पाए, सीता जी कुंवारी रह जाती हैं। और इधर हमारे भाई इस बाणी को श्रवण कर आदरणीय हमारे ललित मिश्रा जी बड़े अच्छे कॉमेडियन कलाकार 51 पुष्पमुद्रा परिचालन भेंट किए हैं। बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। विचार करो, बहुत सी माताएं बैठी हुई हैं, बहुत से पिता बैठे हुए हैं, चाहे जितना धन दे दिया जाए बेटी को, चाहे जितनी संपत्ति दे दी जाए, क्या संसार की कोई भी माँ कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता है? जरा बताओ बैठी हुई माताओं, मैं संसार की बात कहता हूँ, जरा विचार करना कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में इस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है, कठोर से कठोर की मारो देती है। बेटी की प्रथम वो विदाई में ये
हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और यहाँ पर भी देख लो, मेरी दृष्टि जहां तक जा रही है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हर एक माँ बेटी वाली है, सब माँ रो रही है, बहुत से पिता रो रहे हैं। संसार भैया बेटी वाला है, ऐसा कोई न होगा जिसके घर में बेटी न हो सकता है कि जो माँ न रो रही हो, जो पिता न दुखी हो रहा हो, तो फिर मैं तो यही कहा करता हूं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती। जिसने ये कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर पे माई अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को क्या जान सकता है। आज जितनी भी माताएं रो रही है ना, जितने भी पिता रो रहे हैं ना, ये विचार करना आप लोग इस बात का प्रमाण है, इस बात के द्योतक है कि आप लोग बेटी वाले हैं। जिन आंखों में ये आंसू होंगे, आज जितनी भी माताएं रो रही हैं, जिन आंखों में वो आंसू होंगे, वो आंखें ये बेटी वाली होंगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। और हमारे आदरणीय आशीष गुप्ता जी, उनकी तरफ से 51 रुपए भेंट हुए हैं श्री जनक जी महाराज जी को। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। आज जितनी भी माताएं रो रही हैं, हर एक माँ बेटी वाली हो। मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ कि जिस समय मैया बेटी को गोद में बैठाली होती है, अपने हृदय से लगाए होती है, तो माँ के मुख से एक आवाज निकल जाती है। और क्या निकलती है? सभी माताओं की मैं बात कहता हूँ। मैया कहती है कि बेटी, जिस घर में पल कर बड़ी हुई, जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सोना होगा। रोवेंगे भाई बहन पिता, और रोता ये माँ का मन होगा। जिस समय बेटी सभी रो रहे हों, जब गीली आंखें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बंधा देना, उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। जिस समय मैया कहती है कि इस घर को नहीं भुला देना,
उस समय बेटी स्वयं फपक करके रो देती है कि माँ, क्या मैं तुमको भूल पाऊंगी माँ? जिस घर में मैं पल पोस करके बड़ी हुई, जिस पिता ने मेहनत परिश्रम करके मेरी सारी सुख सुविधाओं की पूर्ति की, क्या मैं तुमको भूल पाऊंगी माँ? क्या मैं अपने बूढ़े पिता को भूल पाऊंगी माँ? भैया मेरी एक बात याद रखना माँ। मैया कहती है बोल बेटी बोल। कहती है आज मैं जा रही हूँ सब कुछ छोड़ करके, लेकिन एक तुमसे याचना करती हूँ माँ। मैया कहती है बोल बेटी। कहती है मैं तो भूल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरे भैया से कह देना कि मुझे भूले तो भूल जाए, लेकिन जिस समय मेरे पिता की पाया थकित हो जाए माँ, तो मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे माँ। मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे। उस समय माँ भपक करके रो देती है। कहती वारी बेटी, तुझे अपनी चिंता नहीं, तुझे चिंता है तो अपने बूढ़े बाप की चिंता है। तुझे चिंता है तो अपने बूढ़े बाप की चिंता है। संसार में मेरे मित्रों अगर सबसे अधिक कोई चाहती है तो बेटी अपने पिता को चाहती है। जरा सोचो आप लोग, मान लीजिए आपके बेटा है, एक बेटी है, तो आपकी संपत्ति के बराबर एक उत्तराधिकारी है कि नहीं है? लेकिन चाहे जो भी पिता उठा करके अपनी बेटी को धन दे दे, बेटी हंसी खुशी से लेकर के चली जाती है। कभी पिता से याचना नहीं करती कि पिताजी मुझे और धन चाहिए। दूसरी बात, जब पिता कहीं से थका हारा काम करके आता है, घर आता है, तो सबसे पहले दरवाजे पर जल लेकर के बेटी खड़ी होती है कि पिताजी पहले जल पी लीजिए, बाद में कहीं जाइए। इतना मेरे मित्रों बेटी का प्रेम पिता के प्रति होता है। अरे बेटी और बाप की कहानी अजीब है। बेटी और पिता की कहानी को कोई बखान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जितना बेटी पिता को चाहती है, उससे कहीं अधिक पिता भी बेटी को चाहता है। पिता कर्ज कर लेता है, लेकिन अपनी बेटी को इतना धन दे करके विदा करता है कि मेरी बेटी जिस घर में जाए उसका जीवन हंसी खुशी से बीते। कभी मेरी बेटी आकर के मुझसे ये ना कहे कि पिताजी मुझे ससुराल में कष्ट मिल रहा है। ऐसा बेटी और पिता का जीवन होता है मेरे मित्रों। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज मैं कैसे बताऊं, जिस समय मैं मही का कर्सर कर रहा था, इस वसुंधरा ने इस कन्या को अपना वक्षस्थल फाड़ करके मेरी गोद में दे दिया था। मैं केवल इसका पालन पोषण कर पाया, लेकिन इसकी मांग सुशोभित नहीं करवा पाया। तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि हल कर क्षण से जो जोत मिली, हम घट डाल के लो को बढ़ा न सके। और ये दुल्हन का साज सजाया मगर ये तुझे द्वारे पे डोली मंगा ना सके। जिस वीर की खोज में था प्रणय ठाना, उस वीर से हाथ मिला न सके। अरे बिंदु अब रूठ विधाता गया, हम मांग सिया की भरा ना सके। क्या इतना बड़ा कोई अभागा पिता होगा संसार का जितना बड़ा जनक अभागा है? बड़ी प्रसन्नता हुई थी जिस समय इस वसुंधरा ने वक्षस्थल फाड़ करके कन्या को प्रदान किया था। लेकिन आज जितना मुझे कष्ट है, शायद वो कष्ट को मैं कह भी नहीं सकता जितना कष्ट है हृदय में। जरा सोचो आप लोग, अगर जानकी न होती तो कौन जानता इस जनक को? संसार में अगर जानकी का जन्म न हुआ होता तो इस जनक को कोई जानने वाला न होता। मेरे मित्रों,
मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, जब अनेकों जन्मों के मेरे पुण्य इकट्ठा हुए होंगे, संसार में पुण्यवान तो लोग बहुत आपने देखे होंगे, लेकिन किसी के पुण्य मूर्ति बन करके नहीं मिले होंगे। ये मेरे पुण्य मूर्ति बन करके मिल गए। जनक सुकृति मूरत वैदेही, ये मेरे पुण्य ही मेरे साक्षात मूर्तिमान होकर के मुझे मिल गए हैं। और हमारे आदरणीय महेश गुप्ता जी 50 रुपए भेंट किए जनक जी महाराज जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष गुप्ता जी 50 रुपए ले गए अपने, धन्यवाद। विचार करो मेरे मित्रों, ऐसा बेटी का जीवन होता है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, लाभ बहुत छोटा है, तो आपका भ्रम है। मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, इसमें एक नहीं, दो नहीं, इसमें 3 लाभ है। 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक पुरस्कार लगा हुआ है कि कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी। अगर हमने कह दिया कुंवरी तो आप कहेंगे महाराज कन्याएं तो हमारे पास ही बैठी हुई है, लेकिन ये कैसी कन्या है? तो कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, और कीरत अति कमुनी, और यह पावन हार अभिरंच जनु, सुरच्यो न धनु दमनीय। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कहेंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय या समेत दे, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। सुनाई मैंने लाभ, सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां, लेकिन क्या आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? मैं जानना चाहता हूं कि कहूं का है यह लाभ न भावा। यदि अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में वो सामर्थ्य नहीं है जो कर देते धनुष का खंडन और प्राप्त कर लेती है बैठी हुई लाभों की मूर्ति। अगर आप लोग कह रहे हो महाराज कार्य बहुत बड़ा है, थोड़ा प्रण में परिवर्तन कर ले। अच्छा आप लोग 2 अंग उठा सकते हैं, 4 अंग उठा सकते हैं, मैं मान लूंगा कि मेरी प्रण की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ और तोरा मेरे भाई, लेकिन यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके हूँ छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे। मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। अरे संज्ञा तो देना बहुत दूर की बात, एक प्रतिबंध और लगा दूंगा। प्रतिबंध क्या है? जितने भी क्षत्रिय नेपाल बैठे हुए हैं और हमारे आदरणीय प्रेमचंद भैया पूर्व प्रधान गमरी से पधारे गए, 50 पुष्पमुद्रा भेंट किए जनक जी महाराज को, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक प्रतिबंध और लगा दूंगा। प्रतिबंध क्या है कि अब जनी को माखे भटमानी, क्यों? क्योंकि यहाँ वीर ये विहीन और मैं
जानी। वीर विहीन मही, और किसने जानी? मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी। जब तक व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं होती हैं तो व्यक्ति को स्थिति और परिस्थिति का ज्ञान नहीं होता है। अभी तक तो मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, वीर भोग क्या वसुंधरा, ये मुझे आभास नहीं था क्या? अरे जो जनते हूं ये बिना भूमि भट भाई, तो प्रण करी करते हो ना हसाई। अगर मैं पहले जानता होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो क्या प्रण करके अपनी समाज में हंसी कराता? संसार में कोई ऐसा करेगा? अब रह गया यदि आप लोग करें महाराज प्रण छोड़ दे तो सुकृत जाई, जो प्रण परिहरा। अगर मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य समाप्त हो रहा है, अब प्रण नहीं छोड़ता हूं तो बेटी कुंवारी नहीं जा रही है, तो दशा वही हो गई कि भाई गत साथ छछूंदर केरी और उगलत बने न लीलत केरी। अगर प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य समाप्त हो रहा है, नहीं छोड़ता हूं तो बेटी कुंवारी नहीं जा रही है। अब कौन सा निर्णय लूं? निर्णय एक विचार में आया व्यास जी कि इतिहास में नाम उन्हीं के लिखे जाते हैं जो संसार के लिए, समाज के लिए अपने तन को, अपने धन को, अपने परिवार को न्यौछावर कर देते हैं। शिवी दधीच हरिचंद्र नरेसा, और सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलिभूप सुजाना, और धर्म धर्यु सही संकट नाना। प्रण छोड़ूंगा नहीं, बेटी कुंवारी रह जाए प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन धर्म को गर्त में नहीं जाने दूंगा। यही एक मेरा निर्णय है। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि चले जाए आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो एक निर्णय लेने जा रहा हूं। निर्णय क्या है? ये सभा का संचालन मैंने करवाया था, तो सभा बंद करवाने का अधिकार भी हमारा है। ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस राम भूमि का रंग, राम भूमि का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैत्री द्वेषम समाप्त हो गया। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी बेटी को माँ के पास। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भये दुखारी। श्री जनक जी के वचनों को सुनकर के